हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, लिमिट x टेंस टू जीरो 1 प्लस एक्स इंटू एल एन 1 प्लस बी स्क्वायर और पावर में कितना 1 बाई एक्स इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा और b का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है और थीटा का जो रेंज है माइनस पाई ओपन इंटरवल फ्रॉम माइनस पाई से पाई के बीच में क्लोज इंटरवल थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट देखो, हमारा जो फॉर्म है उसमें अगर हम x का वैल्यू जीरो रखते हैं, पहले हम लिमिट का वैल्यू निकालते हैं। हमारा लिमिट क्या दिया, x टेंस टू जीरो, यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स इंटू एल एन के आर्गूमेंट में क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर और पावर में कितना 1 बाई एक्स। अगर एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो बेस का लिमिट कितना हो गया 1 और पावर में 1 बाई जीरो रखेंगे तो पावर का लिमिट कितना हो गया वो इन्फिनिटी। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस में ई ले लेते हैं, पावर में लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट कितना हो गया एक्स टेंस टू जीरो, फिर पावर में जो फंक्शन है उसको लिख लेते हैं। तो पावर में फंक्शन क्या है 1 बाई एक्स और बेस में जो फंक्शन है उसको हम लोग 1 से माइनस करके लिख लेते हैं। तो बेस में फंक्शन क्या है 1 प्लस एक्स इंटू एल एन 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये बेस में फंक्शन है, -1 कर देते हैं तो ये +1 ये -1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ क्या बचेगा x इंटू एल एन 1 प्लस बी स्क्वायर, तो ये x और ये x भी कैंसिल हो जाएगा। तो e के आर्गूमेंट में जो है लिमिट के आर्गूमेंट में क्या बचेगा एल एन 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और वेरिएबल x है और यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर का टर्म है तो ये कॉन्स्टेंट हो गया, तो ये लिमिट के बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा एल एन को क्या लिख सकते हैं लॉग बेसी और आर्गूमेंट में क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा बाहर ये फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, हमारा आर्गूमेंट की इक्वल होता है। तो ये फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया है, लिमिट, इस लिमिट का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है 2b इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम किसके इक्वल कर देते हैं 2b इंटू साइन स्क्वायर थीटा के, 2b इंटू साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल कर देते। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b, इधर मल्टीप्लिकेशन में था इधर जाके डिवाइड में आ गया। अब देखो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब कुछ चीज़ें हमें जाननी होती है, जैसे मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशन होता है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में, कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। अगर ए और बी हमारा दो पॉजिटिव नंबर है, टू पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है, और ए और बी का अर्थमेटिक मीन निकाले और ज्योमेट्रिक मीन निकाले तो अर्थमेटिक मीन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो हम इस केस के लिए क्या करते हैं, दो नंबर लेते हैं, एक नंबर 1 लेते हैं, एक नंबर बी स्क्वायर लेते हैं। 1 क्या है हमारा पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन जीरो, सबको पता है, और बी स्क्वायर के लिए क्वेश्चन में दिया है बी ग्रेटर देन जीरो, तो बी स्क्वायर भी क्या होगा हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब दोनों पॉजिटिव नंबर है। तो अब यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा ए और बी अगर दो नंबर है तो अर्थमेटिक मीन हमारा क्या होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और ए और बी दो नंबर है तो इसका ज्योमेट्रिक मीन हम लोग क्या जानते हैं ए इंटू बी टू द पावर 1/2 होता है। तो हम यहाँ पे अर्थमेटिक मीन 1 और बी स्क्वायर का निकालते तो क्या होगा 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा 1 इंटू बी स्क्वायर के पावर में कितना आ जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा बी। इसको सॉल्व करो, ये बी वाले टर्म को इधर ले आओ, क्या आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जो हमारा इक्वेशन ए है, इक्वेशन ए में आ जाते हैं। तो इक्वेशन ए में हमारा क्या दिया था कि साइन स्क्वायर थीटा जो है हमारा वो किसके इक्वल है 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b के इक्वल है, और ये जो वैल्यू वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमारा साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। लेकिन हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का रेंज जो होता है वो 0 से 1 के बीच में ही होता है, क्योंकि साइन थीटा एक बाउंडेड फंक्शन और उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, तो ये कभी भी हमारा 1 से बड़ा नहीं होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 के से बड़ा नहीं होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा अभी हम लोग पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू क्या होता है एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 2,
ठीक है। और एन क्या है हमारा इंटीजर है, और जो थीटा का रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, -पाई से लेके क्लोज इंटरवल पाई तक है, ठीक है। तो एन का वैल्यू मान लो 0 रखते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, +-पाई/2 आएगा। एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई + पाई/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। और दूसरा वैल्यू क्या आएगा, पाई - पाई/2, तो पाई - पाई/2 पाई/2 ही होगा, जो इसी सॉल्यूशन में आ जाएगा। आगे हम वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि हमारा -पाई से पाई के रेंज के बीच में ही आना चाहिए। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, +-पाई/2। और ये कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू स्टूडेंट।